काम हो गया है? अरे हाँ गोपी, काम हो गया है। सरकारी ग्रांट के 5 लाख रुपए मैंने सर की टेबल की ड्रॉर में रख दिए हैं। क्या वहां वो सेफ रहेंगे? अरे हाँ, सेफ रहेंगे। आज रात को सर की तो ड्यूटी है। अरे यार धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा गोपी कि सर की ड्रॉर में 5 लाख रुपए रखे हैं। सर की टेबल की राइट वाली ड्रॉर ऊपर वाली। चल एक कटिंग हो जाए। आजा। मक्खन सिंह, ओहो, प्रणाम प्रणाम मिस्टर डाला, प्रणाम भाई। आ गए आप? मतलब हम सोच ही रहे थे कि भाई दिन के मतलब 3 घंटे गुजर चुके हैं और मिस चौड़ाला का है। भाई एक बात बताइए, आपकी कोई चचेरी चाची या कोई मौसेरी मौसी नहीं है जिन्होंने आपको ये नहीं सिखाया कि भाई अगर कैबिन है, कैबिन के बाहर दरवाजा है, दरवाजे पे खटखटाया जाता है ताकि अंदर से अगर कोई आवाज दे, नहीं आप नहीं आ सकती यहाँ पे, तो मतलब इस प्रकार का कुछ अगर कार्यक्रम हो। लेकिन आई डोंट थिंक आपको ये सिखाया गया। अगली बारी दरवाजे को क्या, अरे हैंडल को तोड़ के अंदर आ जाइए आप। हो गया थारा? जी नहीं मैं बोल लूं? ऑफ कोर्स। भाई ऐसा ना, घने दिनों से जो है मैं सोच विचार में डूब सी गई थी ना। मैं ये सोच रही थी कि एक ना एक दिन तो हमारी शादी होगी, अच्छा है ना? अच्छा। ना फिर एक घर में रहेंगे हम, एक ही छत के नीचे। तो भाई ऐसा है कि आजकल जो है ऐसी प्रॉब्लम सी दिखे हर जगह कि आई वांट स्पेस, आई वांट स्पेस ना। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हमारे बीच कोई ना आ जावे। Of course. तो उसकी जो है ना हम रिहर्सल करेंगे साथ में रहने की। अच्छा। तो आज से एक दिन मैं थारे क्वार्टर पे आ जाती हूँ जी। हाँ, अगले दिन तू हमारे क्वार्टर पे, क्या आइडिया? फिर उसके अगले दिन मैं थारे क्वार्टर पे, फिर तू उसके अगले दिन हमारे क्वार्टर पे, फिर अगले दिन जो है मैं फिर से। क्या तोड़ आइडिया है मिस्टर डाला, क्या तोड़ आइडिया है। लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हम और हमारा क्वार्टर ही हमारे क्वार्टर में, मेरा मतलब है कि हमारे क्वार्टर में हम अकेले रहते हैं, क्योंकि देखिए हमें हमारी स्पेस की बहुत ही तंगी है। और वैसे भी सुबह उठकर लेडीज परफ्यूम हमारे नाक में अगर चढ़ जाए तो हम गोलियां, मेरा मतलब है कि हमें गुस्सा आ जाता है। इसलिए आई एम सॉरी, आने के लिए शुक्रिया। हम अभी बाथरूम जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी कुछ करना है आराम से लेटिए, तोड़िए, जो भी कुछ मन में आए करिए। जाते वक्त अगर दरवाजे को ठूकना चाहती हैं उस पर भी ठूक दीजिए। हम जा रहे हैं, गुड बाय। ठीक है आप? चौकी ने पप्पीपुरम सेक्टर नंबर 10 बना दे तू। ठूस ले इस पेपर ने मुंह में है ना। इसे दैनिक उजाला पेपर में जो है तू नौकरी ढूंढ ले। सॉरी। क्या हुआ मम्मी जी? व्हाट हैपन? आप इतनी परेशान क्यों हैं? ना ना ना, मैं तो मिथुन चक्रवर्ती हो रही हूँ जो डिस्को डांस करके दिखाएगी इस थाने में थारे एंटरटेनमेंट के लिए। परेशान क्यों है? कोकी कहाँ है? वो तो बड़े भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है मैडम कि कोकी का ट्रांसफर हो गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है मैडम, क्योंकि उसकी जगह पर एक नई सब इंस्पेक्टर आ गई है जिसका नाम है जोकी, और वो कोकी की बहन है। जोकी नहीं! नाम है जोकी, हूँ कोकी की बहना। हो गया है उसका ट्रांसफर, अब मुझे यही है रहना। ओके बाय। क्वाइट सिमिलर यार। डिट्टो। एक्सक्यूज मी विद डिपॉजिट। क्यों?
ना क्यों कर दे तेने स्कूज कौन हो रहा तू ताऊ और हमारा। अरे मैं मकान मालिक हूँ विद डिपॉजिट। डिम्पल सिंह नाम है मेरा। ओहो, तुम्हारे डिंपल दिखाई तो नहीं दे रहे। अरे वो कभी कभी दिखाई देते हैं, वो छिप जाते हैं ना। ये साथ में कौन है तेरे? जी मैं गीतकार हूँ बाबा सागर तरन्नुम में। अरे मुंदे की बात तो बता नहीं रहा, ये हमारा किराएदार है जी विद डिपॉजिट। हाँ ना हमने तो स्टेट एजेंसी खोल रखी है ना भाई। हम तुम्हें दिखाएंगे 1 बेडरूम फ्लैट ना स्टूडियो अपार्टमेंट। बाल को लेके जाओ ना, घुमाओ इन्हें जरा। अरे आप गलत समझ रही हैं, हम तो FIR लिखवाने आए हैं। विद डिपॉजिट? अरे काय का डिपॉजिट? हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए, इसने हमें लूटा है। क्या कह रहे हो यार, एक आदमी ने एक आदमी के साथ ऐसा। अरे ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे पास आया एक लड़की के साथ और हमने मकान दे दिया किराए पे विद डिपॉजिट। अब वो लड़की भाग गई है हमारा सारा कीमती सामान लेकर। यार ऐसा ना कहो तरन्नुम, में हमारा भी तो सामान लेके भाग गई है वो। सत्य बोल। मैडम क्या है कि हम गांव से आए हैं और जब हम गांव से चले तो हमारी अम्मा ने कहा कि बेटा शहर में तसल्ली के साथ रहना, और हमारे दोस्त ननकुआ ने भी कहा कि बेटा शहर में सब कुछ मिल जाता है लेकिन तसल्ली नहीं मिलती। अब मैडम हम मकान जो है किराए पे लेने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। हमें कोई मकान देने को तैयार नहीं था क्योंकि हम कुंवारे हैं, और वहां एक लड़की भी भटक रही थी एक मकान किराए पर लेने के लिए, और उसे भी कोई मकान नहीं दे रहा था क्योंकि वो भी कुंवारी थी। हाँ कुंवारी थी। अब मैडम क्या है कि उसने हमसे कहा कि एक काम करते हैं कि हम दोनों एक ही मकान ले लेते हैं और साथ साथ रहते हैं। अब पहले तो मैडम हमने उससे मना किया, अब अचानक बातों बातों में उसने अपना नाम तसल्ली बताया। बस हमने कहा, अम्मा ने हमसे कहा था कि बेटा शहर में जाकर तसल्ली के साथ रहना। हम फौरन राजी हो गए और हमने इनका मकान ले लिया किराए पर। और मैडम वो हमारा भी सामान लेकर चंपत हो गई तरन्नुम में। भाई कितने दिन साथ रहे दोनों? हम 10 दिन। 10 दिन में किस प्रकार की एक्टिविटी करी छोरी ने? मैडम मतलब नहीं मैडम क्या है कि हमने बीच में पर्दा लगा दिया था, और आप तो जानती हैं कि हम गीतकार हैं और गीतकार पर्दे के पीछे का आदमी होता है। ना ना ना, झूठ मत बोलो। मतलब कभी कभार तांग झांक करने का दिल तो किया होगा तुम्हारा, नहीं? हाँ किया था। मैडम अब 1-2 बार हमने पर्दे के पीछे तांग झांक करने की कोशिश की तो कभी उसने अपनी चूड़ी खनका दी, कभी पायल झनका दी। अब ये सब सुनकर हम वहीं ढेर हो गए। तो बुलाऊं उस ईलू इन्फॉर्मर को? बुलाओ। ईब किसी ने हूं बोला ना तो उसे नहीं हूं बना दूंगी मैं। और तू ईलू कुमार इन्फॉर्मर, भाई इन दोनों की डिस्क्रिप्शन के अनुसार क्या कहना है थारा? समझो मिल गई मैडम। ईलू इन्फॉर्मर की नजरों से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैंने कल उस लड़की को देखा था। क्या बात है यार, कैसी थी वो? कहाँ देखा था? बाइक पे। ओ तेरी, अरे मेरे पैसे चुरा के अब उसने बाइक भी ले ली विद डिपॉजिट। नहीं पापा जी, आपकी बाइक नहीं थी, वो किसी और की बाइक पे थी, और जिसकी बाइक पे थी उसके साथ बड़ी हंस के और कस के बैठी हुई थी। कौन था वो? मैडम और कोई नहीं, आपके ही चौकी का एक आदमी था। देखिए जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल है नहीं। ना तो कैसा है, तू समझा दे। भाई माना कि हमें तसल्ली आई जब हमने तसल्ली को लिफ्ट दी, लेकिन भाई अब मेरा मतलब है कि माना कि हमने तसल्ली को लिफ्ट दी लेकिन वो लड़की शरीफ है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हम भी रहे हैं एक सोशल वर्कर। अब हमने डिसाइड किया कि समाज सेवा में समर्पित होके जब हम अपनी बाइक पे जा रहे थे तो टुडियागंज टेम्पू स्टैंड पे हमें एक बेचारी सी मतलब शरीफ लड़की दिखी, सामान लिए खड़े। टुडियागंज टेम्पू स्टैंड पे एक भी टेम्पू मौजूद नहीं, तो हमने सोचा कि सोशल सर्विस होने के नाते हम उन्हें पूछें कि बेटी कहाँ जा रहे हो, कि क्या हम तुम्हें छेड़ दें? मेरा मतलब है कि बेटी कहाँ जा रही हो तसल्ली, क्या हम तुम्हें कहीं छोड़ दें?
तो उसने कहा कि हम चूरन पुलिया जा रहे हैं, तो हमने कहा कि भैया ये तो कोका इंसिडेंट हो गया, हम भी चूरन पुलिया जा रहे हैं, आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। न थारा चूरन पुलिया में कौन हो रहा जो तू वहां जा रहा था? अरे वहीं तो चंपा रहती है। अब मेरा मतलब क्या बकवास सुन रहे हैं आप लोग? अरे वहीं पे तो हम चंपी कराने जा रहे थे। अरे यार देखो, हमारे सर में दर्द हो रहा था, और वैसे भी वो लड़की शरीफ है। इस बार तू उसको लेकर आएगा ना, लेकिन ना अपनी फटफटी में कोई ना, तू जाएगा सरकारी जीप में, थारे संग जाएगा गुलगुले। गुलगुले जीप चलाएगा, छोरी उसके संग आगे बैठेगी और तू बैठेगा जीप के पीछे। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। हाँ, लो जी मम्मी जी, वो शर्मा जी के केस की फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है। कौन शर्मा? वो शर्मा स्वीट। बेटा शर्मा स्वीट के जो शर्मा जी है ना उनका देहांत हो गया 3 साल पहले, क्योंकि वो 3 साल पुरानी फाइल हो रही है। तेने अब कंप्लीट करी, बावड़ी पूछ। चलो चलो, आप जरा जल्दी चलेंगे। और आप जरा तमीज से बात कर सकते हैं, शरीफ लड़की हैं ये। आइए आप तसल्ली प्लीज। आइए आप देखिए इसी तरफ, आइए आप जाइए ना प्लीज। हाँ तो भाई बेंच मार्क, भाई गौर से देख लो, यो ही हो रही है वो छोरी जिसने करी चोरी। हाँ यही है। चूड़ी खनका दी इन्होंने, पायल छनका दी इन्होंने। झूठ है मैडम, बिल्कुल झूठ है ये। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आप हमें जानती भी नहीं विद डिपॉजिट? जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप किस तरह के आदमी हैं। हैं? भाई किस तरह के आदमी हैं ये? इन्होंने ना क्या क्या मैं ना इनके पास किराए पे मकान मांगने के लिए गई थी, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हें मकान दे दूंगा, वो भी विदाउट रेंट, विदाउट डिपॉजिट। नहीं, ओह, क्या शर्त थी इनकी? हटाप, लड़की शरीफ है, कितनी बारी कहना पड़ेगा तुमसे? तसल्ली बेटा, रोटे नहीं ना। ओ, पुचकारू सिंह न ब्रदरली बाप रूपी। हाँ भाई तू नहीं, इसने तो जो है मान लिया कि थारे सामने अश्लील शर्त रखी, पर इस बाबा व संगीतकार इसने क्या करा है? मैडम इस बाबा ने भी अपनी कश्ती चलाने की कोशिश की थी। वो एक कश्ती भी है तेरे पास? अरे यार ये झूठ बोल रही है तरन्नुम में। अब मैडम क्या है कि पर्दे के उस तरफ तो हमने कभी झांका ही नहीं, क्योंकि हम तो पर्दे के पीछे के आदमी हैं। अब सलाखों के पीछे होगा। मम्मी जी, मुझे तो ये दोनों बदमाश लगते हैं जी। जी हाँ, क्योंकि लड़की शरीफ है। भाई ऐसा ना कि अपनी 50 साल की नौकरी में भाई गोपी जी ने पहली बार कोई केस टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करी है। थैंक यू मम्मी जी। तो मन में भी तसल्ली हो गई है कि यो तसल्ली क्लियर लड़की है भाई। इन दोनों की हो रही है गलती, बाल को इन्हें उठा के जेल में डाल लो। नहीं, लेकिन देखिए लेकिन नो पार्ट ओनली, फटाफट चलो। कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ तो भाई तू मल्टी लेयर घुमकड़ी, भाई ऐसा है ना, ईब तू जो है ना तुड़ियागंज और चूरन पुलिया के आसपास टेम्पो एम्पो बस स्टॉप के पास फिटकती हुई ना दिखियो मन्ने। लेकिन मैडम मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे अकेली को कौन आसरा देगा? भाई तसल्ली, हम आपको तसल्ली देते हैं कि आज से, इसी वक्त से, इसी सेकंड से आप हमारे साथ हमारे क्वार्टर में रहेंगी। ओ हमारे क्वार्टर में रहेंगे, ओवर एंथुजियास्टिक। भाई तू तो कह रहा था ना किसी छोरी को तू अपने आसपास फटकने में बर्दाश्त ना कर पावे। मिस्टर डाला, आप अरे गलत समझ रही हैं। देखिए, हम हैं एक सोशल सर्विस, मतलब सोशल सर्वेंट, और ये हमारा सामाजिक सर्विस का मतलब रूप है। देखिए, इनको चाहिए घर रहने के लिए, तो हमारा क्वार्टर खाली है, तो ये हमारे क्वार्टर में हमारे साथ नहीं बल्कि अकेले रहेंगी। हम अपने क्वार्टर के बाहर अपने जीप बनाएंगे। हाँ तो चले। हाँ, चलो हमारे चलो। क्वार्टर। हाँ चलो ना। बाय। देख रही हैं आप मैडम, बात कहां तक पहुंच गई है। अब दोनों साथ में रहने वाले हैं। मैडम कहीं इस तसल्ली को तसल्ली देते देते सर को तसल्ली ना हो जाए। क्या हम पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? और क्या मैं पूछ
पूछ सकती हूँ कि जो तू कर रहा है उसका क्या मतलब हो रहा? अरे भाई लेकिन हमने करा क्या यार? करा के? कल गुलगुले गया था थारे क्वार्टर पे, थारी जीप खड़ी थी बाहर, पर तू कतई जीप में कोई ना था। न इस तसल्ली के संग किस प्रकार की तसल्ली कर रहा था तू अंदर? छी, अश्लील लोग, अश्लील विचार। जरा अपने इस मोटे हवलदार से पूछे कि इसने जीप तो देखी, लेकिन जीप के नीचे झांक के देखा? नहीं देखा, क्योंकि जीप के ऊपर बैठा जाता है, नीचे नहीं। लेकिन लेटा तो जा सकता है ना। देखिए, कल रात को सर्द हवाएं चल रही थी और हमें सर्दी लगी, हमारे बाल खड़े हो गए, इसलिए हमने अपनी जीप का इंजन खोल के अंदर से जितना भी तेल था निकाल लिया। ब्रेक ऑयल, फ्यूल ऑयल, मतलब गियर ऑयल, सब कुछ निकाल के हमने अपनी बाडी में मल के हम नीचे लेट गए। और एक बात आप दोनों कान खोल करके सुन लें, ये लड़की शरीफ और मजलूम है, और मिस चौटाला आप अश्लीलता का हैंडलूम है। अरे किसी लड़की पे लांछन लगाने से पहले अपने गिरबान के अंदर झांक के देखिए। अभी कितना प्रेशर डाल रहे हैं आप इस पे यार। मेरा जवाब कमेंट का टेस्ट में बताओ, हर किसी को अरे आप रोइए मत। चलिए चलिए मैं आपको चुप कराती हूँ। ओहो स्टॉप इट, यू गेट आउट ऑफ हियर। चलिए मैं आपको चुप कराती हूँ। चलिए ओह गॉड, शांति। देखा मैडम, देखा, एक रात में ये हाल है, वन नाइट स्टैंड। देखा तो जो है ना, मैंने घना कुछ है। मक्खन सिंह का हाल, इस तसल्ली का कमाल, और मामले की जांच पड़ताल। भाई तो मैंने दिखे कि इस छोरी के पत्ते खोलने पड़ेंगे, जो हमारी आंखों के सामने खुल चुके हैं। क्योंकि इस बार जो है ना, फॉर अ चेंज हमारे दिमाग में हमारे ही एक आइडिया आ गया है। डू यू वांट टू हियर? ऑफ कोर्स मैडम। देन कम नियर। आई नो। रिएक्शन तो दे। गुड आइडिया। गुड, आई नो। काम हो गया है। अरे हाँ गोपी, काम हो गया है। सरकारी ग्रांट के 5 लाख रुपए मैंने सर की टेबल की ड्रॉर में रख दिए हैं। क्या वहां वो सेफ रहेंगे? अरे हाँ, सेफ रहेंगे। आज रात को सर की तो ड्यूटी है। अरे यार धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए। अरे किसी को पता नहीं चलेगा गोपी के सर की ड्रॉर में 5 लाख रुपए रखे हैं। सर की टेबल की राइट वाली ड्रॉर, ऊपर वाली। चल एक कटिंग हो जाए। आजा। बकवास बंद करो। यू आर अंडर अरेस्ट। ये देखो। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? ना इस हंसते खेलते नाचते गाते 6 फुट के बांदर कैसे उछलते कूदते आदमी ने निपटा के बात मिला रही है तू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम कल रात को चौकी आई थी या नहीं? लेकिन तब तो ये जिंदा थे। एग्जैक्टली मैडम, यही तो मेरा पॉइंट है। ये जब चौकी आई थी तब सर जिंदा थे, लेकिन जब ये चौकी से गई तब तक सर गए गुजरे। मेरा मतलब गुजर गए। हाँ जी मम्मी जी, डैडी जी की कातलन यही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये हमारे घर से चली गई, वरना पता नहीं मुझे भी ऊपर भेज देती, वो भी विदाउट डिपॉजिट।
यू आर अंडर अरेस्ट। तैने मक्खन सिंह को मार डाला। नहीं नहीं मैडम, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? अरे मुझे क्या पता। किसे पता है? क्या ये भी झूठ है कल रात तुम चौकी में आई थी? क्या ये भी झूठ है कल रात तुम मटक मटक के नाची थी? क्या ये भी झूठ? हाँ, ये सब सच है। और ये भी सच है कि तैने ही मक्खन सिंह को मार डाला है। नहीं, ये झूठ है। मैं खून करने नहीं आई थी। अरे तो क्या करने आई थी ना, लड्डू बांटने? मैं खून करने नहीं, मैं तो बल्कि चोरी करने आई। Exactly. Now the case is as simple as it seems. सारे मुंह से यही सत्य कबूल करवाने के लिए जो है ना, हमने यो सब ड्रामा किया था कि ड्रार में पैसे हैं, प्लानिंग एक्सेट्रा वाज ऑल एक्टिंग। और तू देख ली थारी शरीफ छोरी की शराफत। यस यस, देख लिया। सो नाउ भाई यू आर अंडर अरेस्ट बालको। इब जो है ना एकदम घने एटिकेट्स के संग मैडम को जेल का रास्ता दिखाओ। इसके गले में टायर डाल के इसका इंजन तो मैं स्टार्ट करूंगी, लेके जाओ। वेलकम मैम, वेलकम। छोड़ो मुझे। मैडम आपने कमाल कर दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये केस सॉल्व कर दिया। नहीं तो मैं इस बेचारे पर इल्जाम लगा रहा था विद डिपॉजिट। मैडम आपका शुक्रिया, करम, मेहरबानी। बालको ऐसा है ना, तुम्हारा चोरी का माल तुम दोनों को वापिस मिल जाएगा। इब दोनों खुशी खुशी एक संग रहो। तू गाने लिख और तू म्यूजिक कंपोज कर एंड मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। थैंक यू मैडम, थैंक यू मिस्टर चौटाला। अरे मक्खन सिंह, इब तो तू मान गया कि मैं ही हूँ एक शरीफ छोरी। भाई हम नहीं भजने वाले। आई एम वेरी वेरी सॉरी।